दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। और मैं थर्ड चैप्टर पर चल रहा हूँ 10th क्लास का, जिसकी मैंने एक एक्सरसाइज आपकी फिनिश करा दी है। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज पर चलता हूँ 3.2। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें, जो आपको मैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होने वाली है। डायरेक्ट आपको लिखा मिलेगा कि इस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सबसे पहले देखता हूं मैं, जो हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये चैप्टर है, इनमें 4 टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक और है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला वाला तरीका है वो एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है आपकी। अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज 3.2 पर। 3.2 एक्सरसाइज में हमारे पास में जो दे रखा है क्वेश्चन, वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को मैं देखता हूं। जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई, आपको दिख रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। पहला पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले हल, सॉल्यूशन। हल लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि समीकरणों को आपको लिख लेना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी दो समीकरण दे रखी हैं, और दोनों समीकरणों में से आपको यूज करना है, किसी भी एक चर को निकाल लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखें, एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से हम चाहे हम x की वैल्यू निकाल लें, चाहे y की, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे को पक्षांतर साइड चेंज कर देंगे। तो मैं x इज इक्वल टू निकाल लेता हूं 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, और इसको हम x का मान, इसके बाद में लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 जो है हमारे पास में, समीकरण 2 आपको पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पर हमको क्या रखना है, 14 माइनस वाई, और पहले से ही इसमें माइनस वाई है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहां से हमारे पास y माइनस वाई और माइनस वाई हो गए माइनस के 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। यहां से मैं आपको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक साइड चेंज कर लेंगे, माइनस का 2y, एक तरफ आपके वेरिएबल्स, दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स इधर कितना है हमारे पास, माइनस का 2y, और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड चली जाएगी, माइनस का 14। तो माइनस का 14 और हमारे पास में प्लस का 4 कितना आता है, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आएगा मेरे पास में निकल करके माइनस का 10। माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पंजे 10। तो ये पूरा इससे डिवाइड हो चुका है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका y की वैल्यू निकल करके आई है, y का मान आप कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में। समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y की जगह हमको क्या रख देंगे, 5। तो देखिए जरा, तो x की जगह x और प्लस y की जगह 5 इज इक्वल टू कितना है, 40। ये दूसरी साइड चला जाएगा, कितना बचा, 14 माइनस 5। तो ये निकल करके आ गया हमारे पास में कितना, 9। तो ये हमारे पास में दोनों वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आई, 9, और दूसरी जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास में, 5।
तो दोनों वैल्यू हमारे पास निकल करके आ चुकी हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया। इसके बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने सॉल्यूशन पूरा कर दिया है इसका। इसके बाद में सेकंड वाला पार्ट है इसी का। सेकंड वाले पार्ट के लिए मैं आपको करा रहा हूं अभी। चलिए सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमको दे रखा है s माइनस टी, s माइनस टी। तो हल हम सबसे पहले लिखते हैं हल। हल सॉल्यूशन डाल करके हम डाल देते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अगली इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3, ये है पहली इक्वेशन। अगली इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड समीकरण आपकी आ चुकी है। इसके बाद में मैंने बताया किसी भी एक समीकरण से आप कोई एक चर वैल्यू निकाल लीजिए, एक वैल्यू का एक वेरिएबल निकाल लीजिए, उसको सेकंड या दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना है, आपके दोनों वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है बस। तो मैं सबसे पहले समीकरण 1 से ही करता हूं ये काम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहां से मैं s की वैल्यू निकाल लूंगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। अब ये s की जो वैल्यू है जो हमने ये निकाली है, इसको किस दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे हम। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस टी अपॉन 3 पहले से है, प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए अब आपके पास में ये फ्रैक्शनल डिजिट बन चुकी है और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया आपको पहले से भी, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दो ही इसमें भिन्न संख्याएं हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 2 3 प्लस टी और प्लस 3 की इधर हो जाएगी 3t अपॉन में 2 तिया 6 इज इक्वल टू 6। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये उधर जाकर के 36 हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये कितना 2t, इसी तरीके से प्लस 3t, ये कितना हो जाएगा उधर जाकर के 36। अब जरा देखते हैं इधर हमारे पास एक जैसे जो वेरिएबल है t की फॉर्म में है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, तो ये हो गए 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 उधर चला करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 5t इज इक्वल टू कितना 30, 5t इज इक्वल टू 30। तो अब आपको t का वैल्यू निकालनी है, तो 30 अपॉन 5 से कितने बार कट गए 6 टाइम, तो कितना आ गई वैल्यू t की हमारे पास 6। t की वैल्यू 1 निकल करके आ चुकी है, t की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा s की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। t की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आई हमारे पास 6, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो जरा देख लेते हैं s की वैल्यू कितनी निकल करके आती है, 3 प्लस 6, ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, s की वैल्यू 9 आ गई है। तो 9 में से आप देख सकते हैं 9 में से यदि मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3 ही आता है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो अब अगला क्वेश्चन है उस पर चलता हूं मैं। इसके दोनों पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट में आपको
करता हूँ। देखिए जरा ध्यान से सुनने वाली बात है इसमें। फिर से थर्ड के लिए पहले सबसे पहले लिखते हैं हम जो मैंने बता रखा है सॉल्यूशन यानी कि हल। तो समीकरण कितनी दे रखी है हमारे पास? दो इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपकी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इसके जस्ट आफ्टर अब मैंने बताया आपको करना क्या है। हमको सबसे पहले करना है किसी भी समीकरण में से, किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल को निकाल लो। तो समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं क्या आती है हमारे पास वैल्यू निकल करके। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, दूसरी साइड में बाकी को चेंज कर देंगे। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये जो x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब मैंने आपको अभी बताया, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी किए, तो आपकी दूसरी समीकरण में इसको वैल्यू को रखेंगे। अब हम x का यह मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 9x और माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन और x की वैल्यू पुट कर देंगे। 9x की जगह क्या है? 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू जो है हमने ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमने यहां से कॉपी की है। ये जितनी भी वैल्यू है वो आई है आपकी कहां से? ये वाली वैल्यू। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 3 से कितने बार कट गया? 3, तो ऊपर बचा 3 और पहले से 3 प्लस वाई माइनस 3y। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? इज इक्वल टू 9। तो अब बताइए जरा कितना बचा हमारे पास में? ये हमारे पास में आता निकल करके 3 दिया 9 और प्लस का 3y माइनस का कितना? 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो उधर जा करके कट जाएगा। देखते हैं एक बार समीकरण में कहीं से हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ही। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलिए देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, हमारी वैल्यू ठीक आ रही है निकल करके। तो यहाँ पे चर की वैल्यू क्या आ गई? दोनों के दोनों ये यहाँ पे 3y और माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9 माइनस 9, तो 3y से 3y कट गया, 0 इज इक्वल टू 0। हम ये कह सकते हैं जब हमारा कोई भी चर, कोई भी एक वैल्यू हमारी 0 हो जाए, तब हम ध्यान से देखने वाली बात ये है कि दोनों इक्वेशन क्या है? अब पैरेलल है, एक दूसरे के समीकरण जो हैं समांतर हैं। क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था जब आपकी समीकरणें दोनों एक जैसी आ जाएं या उसी की गुणज आ जाए निकल करके, तो ये समीकरणें जो होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है दोनों की दोनों, ये दोनों समीकरण एक दूसरे की समांतर है। समांतर, क्योंकि इसमें हम देखते हैं क्या आता हमारे पास? a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 क्या है? माइनस का 1 अपॉन 3, और ये क्या आता है हमारे पास निकल करके? तो 3 अपॉन 9। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हमारे पास में आई है इक्वेशन, इनका जो है हर एक जगह पे वैल्यू टच करेगी। तो ये जो आएगी हमारे पास निकल करके, ये वैल्यू आ जाएगी तो
हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं, इसको कहते हैं, सॉरी ये गलत लिख गया यहाँ पे, ध्यान से देखें, ये समांतर नहीं, इसको कहते हैं हम समपाती रेखाएं। जो दोनों इक्वेशन हमारी एक जैसी आ जाए निकल करके, तो यानी कि हर एक जगह पर टच करती हुई आती हैं। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये जब आ जाए तब हमारी दोनों रेखाएं जो होती हैं, लाइंस होती हैं, वो इक्वली होती हैं, समपाती होती हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास में हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा हमको पहले से ही, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका 0.2x। सबसे पहले हमने बताया आपको सॉल्यूशन लिखते हैं, फोर्थ पार्ट हल 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगला है, ये पहली इक्वेशन है, इसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आता है देखते हैं, वो दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जाकर के वैल्यूज। 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। x की वैल्यू निकालनी है हमको, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या आ जाएगा 0.2। x का ये मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब हम putting these values, putting the value of x in equation, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। x की वैल्यू क्या आई है, ये 1.2, तो 0.4 और ये आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। और पहले से हमारे पास क्या है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए पॉइंट वाला जो काम है आपको बार बार परेशान कर रहा है, इसको मैं सॉल्व करना अभी बताता हूँ आपको। जब भी आपका पॉइंट जो है डिजिट्स के इक्वली आ जाए, जैसे यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट बाद है, यहाँ भी, तो मैं कह सकता हूँ कि 0.4 है अपॉन में 0.2। ऐसे ये वाला जो 1.3 और माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, यहाँ बचा 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर रह गया 2। तो 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो 13 दूनी 26 यानी कि 2.6, और ऐसे इसकी माइनस 0.6y प्लस कितना 0.5y इज इक्वल टू 2.3। दूसरे साइड चली जाएगी ये वैल्यू। यहाँ पे कितना बचा मेरे पास माइनस का, बताइए, 0.6 में से 0.5 गए तो हमारे पास बचा 0.1y यानी कि 0.1y, और वो किसका बचेगा, माइनस का, इज इक्वल टू ऐसे ही 2.3 माइनस 2.6। ये ऊपर जाएगा वैल्यू, डिवाइड में आ जाएगी दूसरी साइड में, y इज इक्वल टू आ जाएगा निकल करके, कितना आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा हमारा 0.1 और माइनस का 0.3, ये इधर आ जाएगी वैल्यू,
चलिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस से माइनस भी कट गया, तो ये आ गई वैल्यू y की 3। y की वैल्यू 3 आ गई। तो y की वैल्यू यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 है 0.4x प्लस 0.5y। 0.4x प्लस 0.5 y की जगह कितना 3 इज इक्वल टू कितना है, ये है हमारे पास 2.3। तो 0.4x 5 दिया 15 यानी कि 1.5 इज इक्वल टू 2.3। ये आ जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 1.5। कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करते हैं जब x इज इक्वल टू आएगा निकल करके 15 और 8, 0.8 बटे 0.4, पॉइंट से पॉइंट कर गया, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और अभी y की वैल्यू निकाली थी हमने कितना 3, y की वैल्यू 3। तो हमारा ये आंसर आ चुके हैं। इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले 5वें क्वेश्चन पर। इसका 5वां पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल, सॉल्यूशन। अंडर रूट कितना है, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, तो मैं जल्दी तेजी से सॉल्व करता हूँ। यहीं पे इक्वेशन बना देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी साइड में चली जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x इज इक्वल टू putting the value of x, putting the value of x, value of x in equation सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। वैल्यू कितनी आती निकल करके, जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में है अंडर रूट 3x। तो अंडर रूट 3x की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी है हमारे पास माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये y में भी है, और माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन है इसमें, माइनस आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट 3 हो जाएगा 3y, माइनस का कितना 3y। तो माइनस का 3y अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट y इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अब इनको जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आता निकल करके। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसके बाद में हम अंडर रूट 2। बताइए ध्यान से सुनने वाली बात ये है इसमें से कि y को कॉमन ले लेंगे, तो y हमारे पास बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 2, और माइनस का ये हो जाएगा 4 दूनी 8, हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आएगा निकल करके, y इज इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट की मल्टीप्लाई होगी, y
और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा माइनस का 4/√2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं आगे को थोड़ा, तो y इज इक्वल टू टोटल आएगा निकल करके 0। तो y की वैल्यू 0 पुटिंग यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास में आइए निकल करके, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y की वैल्यू क्या, 0 इज इक्वल टू 0। √2x ये तो 0 हो गया, तो ये x की वैल्यू भी क्या हो गई इधर 0, तो x और y की वैल्यू क्या आई दोनों 0। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका दूसरा पार्ट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने की कोई बाइंडेशन नहीं है, आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, जो आपको 4 मेथड बता रखे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर है तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस क्वेश्चन में लगाएंगे, उसी से हमारे x और y की वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। तो ध्यान से सुनेंगे, मैं करता हूँ सबसे पहले हल। लिखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का हल, सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी पहली इक्वेशन है। और अगली क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो इनमें से अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे और दूसरी समीकरण में रखेंगे 11 माइनस 3y, या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये वैल्यू अब हमारे पास में समीकरण कौन सी में रखेंगे हम, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या, 2x माइनस 4y। देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को इसको रखेंगे, यहाँ पर इधर करता हूँ मैं, तो 2 गुना कितना है, x की वैल्यू आ रही है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन में कितना है 2, और माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 24। 2 से 2 कट गया, कितना आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आती है निकल करके, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 7y। अगला आएगा माइनस का 24 और माइनस का 11 और 24 हो गए माइनस का 35, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35। ये देखिए y की वैल्यू आगे निकल करके 35 अपॉन 7, माइनस माइनस कट गए यहाँ पर, 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू क्या आई निकल करके, y की वैल्यू आगे निकल करके 5। y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे अब हम,
अब y का मान जो हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, देखिए ध्यान से, तो y का y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे y की वैल्यू को। y की वैल्यू आई है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 2x 2x और प्लस 3 गुणा 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x 5 दिया 15, उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 11 माइनस 15। कितना आया मेरे पास ये वैल्यू निकल करके, ये आएगी यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू 11 में से 15 गए तो 4 माइनस के 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2। देखिए अभी x और y की वैल्यू को थोड़ा हम सेटिस्फाई करा कर भी देख लेते हैं, इक्वेशन सही बैठ रही है नहीं। यदि x की जगह पर 2 रखता हूँ, माइनस का माइनस 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 का और माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 4, यानी कि ये आया माइनस का 4 और 7 5 दिया 15, 15 में से 4 गए तो 11 ही आता है। दोनों इक्वेशन सही है, इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू आई है बिल्कुल ठीक है। अब x और y की वैल्यू को हम समीकरण कौन सी में रखेंगे, समीकरण रखेंगे हम इसमें, जो हमारे पास में अगली इक्वेशन दे रखी है, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, जो ये है। तो अब ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो चुका है। x और y का मान लिखेंगे यहाँ पर, अलग कलर से लिखता हूँ मैं थोड़ा, x और y का मान कौन सी इक्वेशन में, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, रखने पर क्या आता हमें देखते हैं, वैल्यू क्या निकल करके आती है। x का मान कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू माइनस कितना 2m और पहले से प्लस का 3, तो ये उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आकर के m प्लस का, तो प्लस ये माइनस वाला प्लस का 2m, प्लस के को लिख करके नहीं दिखाते हैं, 2m इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, तो 2m इज इक्वल टू कितना माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है यहाँ तक क्वेश्चन। एक बार में आप इसे कर सकते हैं, लीजिए मैं आपको लगा देता हूँ, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसके बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पर। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला पार्ट, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखें इस क्वेश्चन में हमसे क्या करा, सबसे पहले हमको मैंने बताया लिखना होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। उसके आगे सबसे पहले संख्याओं को एज्यूम करते हैं। हमने बताया पहले कि माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इस प्रकार संख्याओं का अंतर यानी कि x तथा y का जो अंतर है वो कितना दे दिया है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो प्रश्नानुसार जो पहली संख्या x है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि y की 3 गुनी।
तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, पहली समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण ये रही। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। इसके बाद में मैंने बताया कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक वैल्यू को यानी कि एक चर को उठा के दूसरी समीकरण में पुट करना होता है। यहाँ से आपको ऑब्वियसली क्लियर है कि x की वैल्यू जो है वो हम 3y को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर 3y समीकरण कौन सी में, 1 में रखने पर कितनी वैल्यू आती है हमारी निकल करके, ये आ जाएगा मेरे पास में 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 3 में से 1 गया तो कितना, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 26/2 यानी कि 13। y की वैल्यू आ गई यहाँ से 13। इसके बाद y का मान किसी भी समीकरण में समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है हमको, देखें x इज इक्वल टू 3 इंटू कितना, y की वैल्यू है 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 39। तो x और y की दोनों की वैल्यू मैंने आपको निकाल दी है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो ये कि संपूरक कोण कहते हैं किसको, ये समझ लेते हैं। इधर को देखें, एक तो होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। तो पूरक कोण ऐसे दो कोणों का योग होता है जिनका योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री और संपूरक में 180 डिग्री। तो ऐसे पेयर्स होते हैं जिनका कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो छोटा कोण है x और बड़ा कोण y मान लेंगे। प्रश्नानुसार सॉल्यूशन लिख देते हैं हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास निकालना है इसका। मैंने बताया आपको कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री संपूरक कोणों की वजह से, क्योंकि इसकी परिभाषा में आता है संपूरक कोण है, दोनों संपूरक कोण है। तो ये समीकरण हमारी 1 हो जाएगी। और प्रश्न अनुसार कंडीशन क्या दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है ये है संपूरक कोण में बड़ा कोण यानी कि x जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार जो x की वैल्यू है वो बड़े कोण से यानी कि बड़े कोण की जो वैल्यू है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 18 डिग्री। तो दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, एक तो ये और दूसरी ये। दोनों समीकरणों से हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। आप एक काम करें, यहीं से इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पर भी रख सकते हैं, दोनों एंगल्स आपके निकल आएंगे। देखें कहां से, ये आपको समीकरण यहीं पे आप मान लेंगे इसको, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास दे रखी है x की वैल्यू को, कितना आ जाएगा निकल करके, ये आएगा हमारे पास y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर साइड में। तो जब ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन आती है निकल करके 2y इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो कितना बचेगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 18 डिग्री को, 2 7 में से 1 गया तो 6 यानी कि 162। तो 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का डिवाइड कर देंगे 81 डिग्री, y की वैल्यू 81 डिग्री आ जाएगी। y की वैल्यू को हम कहां पे पुट कर देंगे, समीकरण 2 में।
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर वी गेट, क्या मिलता है हमको, x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8 और 1 9 और 8 और 1 9 यानी कि 99 डिग्री। ये आपके दोनों एंगल्स आ चुके हैं, ये ही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। एक बार आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए कैसे समझ में आता है। सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है आपको, यानी कि हल। सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि माना पूछा हमसे बल्ले और गेंद का मूल्य है, तो इसलिए माना बल्ले तथा गेंद का मूल्य क्रमशः कितना है, x तथा y है, यानी कि एक बल्ले का हमने मान लिया है, एक बल्ले और एक गेंद, एक बल्ले और एक गेंद का जो मूल्य है वो क्रमशः x तथा y है। और प्रश्नानुसार, पहली शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो क्या है, ये है कि 7 बल्ले, यानी कि 7 बल्ले और प्लस 6 गेंदें, 6 गेंदें कितना इक्वल है वो आपका है 3800 रुपए में, 3800 रुपए। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, ये बन जाएगा, पहले अभी इसको इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है, तो हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3800 रुपए, 3800 रुपए। इसके बाद में दूसरी शर्त जो है, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है भाई, कंडीशन सेकंड जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, इनका मूल्य कितना है 1750 रुपए, 1750 रुपए। तो इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। पहली तो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, हमारे पास आ जाएगा 1750 रुपए, 1750 रुपए। अब देखें दो समीकरण आ गई हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि से ही इनको सॉल्व करना है। जब भी मैं आपसे ये कंपलसरी बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करिए, तब आप उस विधि का यूज करेंगे, अदरवाइज जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी एक्सरसाइज उसी के बेस पे है और आपको वही चीजें समझ में भी आ रही हैं। देखें, किसी भी समीकरण में से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे। यहां से समीकरण 2 से ही देखता हूं मैं, समीकरण 2 से क्या मिलता है मेरे पास, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, या x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना 3। ये जो मान है ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि x का मान यह है x का मान
समीकरण एक में रखने पर क्या मिलता है हमको? समीकरण एक में रख देंगे जब इस वैल्यू को, समीकरण एक में रखने पर हमारे पास मिलता है इसमें 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना 3 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो इसको सॉल्व करना है बस, यहाँ से y की वैल्यू हमें निकल आएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, इसको मल्टीप्लाई करने में ही आपको केयरफुली रहना है, कैलकुलेशन को बहुत ही सटीक तरीके से करना है ताकि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत ना हो। देखें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 और यहाँ से कितना आ जाएगा निकल करके 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 एकम 7 5 12, इतना तो ये आ गया माइनस 7 पंजे 35 y अपॉन में 3 है यहाँ पर और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसके बाद में एलसीएम मेथड का हम यूज करेंगे, तो एलसीएम मेथड में 3 की और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और उधर भी हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 12250 और माइनस 35y माइनस 6×18 प्लस 18y अपॉन में जो 3 था वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया 0 0 और कितना 3 8 24 का 4 3 3 9 9 और 2 11, तो ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें कितने बचे 18 दूनी 36 यानी कि माइनस के 17y इधर बचा और ये चला जाएगा उधर जाकर के 11400 माइनस 12000 कितना 250 माइनस दोनों तरफ आएगा साइन, यहाँ पे भी वैल्यू माइनस में आ गई, दोनों तरफ कट जाएगा इजीली, चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इधर आ जाएगा ये 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17y, या और करके लिख देंगे 17y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 5 का 5 आएगा और 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास में 11 में से 11 गए तो 0 850, तो यानी कि y की जो वैल्यू आएगी 85 850 बटे 17 17 पंजे 85 यानी कि लगभग 50, तो y की वैल्यू कितनी आई निकल करके यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 50, y की वैल्यू आई 50, तो y का यह मान किसी भी समीकरण में आप रख देंगे, y का मान कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें छोटी लगेगी इजीली रहेगा, तो y का जो मान है समीकरण कौन सी में रख देंगे इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी में सेकेंड में, वी गेट क्या मिलता हमको, देखें ये आता हमारे पास में 3x और प्लस 5 इंटू 50 और इज इक्वल टू 1750, तो ये 3x प्लस 25 यानी कि 250 इज इक्वल टू 1750 और 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस कितना 250, कितना बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1500, 3x इज इक्वल टू 1500 या x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, तो 3 पंजे 15, ये कितना आ गया 500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 500, तो हमसे यही दोनों वैल्यू पूछी थी क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ये था। देखें एक बार मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन को पूरा, कितनी वैल्यू निकल करके आई है हमारी, हमसे पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में कि प्रत्येक बल्ले तथा और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, हमने एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कर लिया, तो हमारा एक बल्ले का जो मूल्य आया था वो आया निकल करके कितना, बल्ले को हमने माना था x, तो x की वैल्यू आई है 500 रुपए और y की वैल्यू आई है 50 रुपए। इसके बाद में आप इसको एक बार में भी देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बैंक एग्जॉस्ट फैन चला दो जरा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है हमारे पास 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपए है। तो ध्यान से सुनेंगे इसमें क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और टफ भी है, बट आ जाता है कई बार बोर्ड में भी। ये ध्यान से सुनने वाली बात है इसमें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, ये है 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा दे रखा है वो कितना है 155 रुपए। नियत भाड़ा एक तो ये पूछिए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड किया, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे हम इस क्वेश्चन में कि जो हमारा भाड़ा है नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा x है। मैंने लिखा सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन माना नियत भाड़ा, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख सके। माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारे पास में कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपए है। यानी कि पहली कंडीशन के अनुसार हमारे पास में आएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है 105 रुपए। ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन। इसके बाद दूसरी कंडीशन, पुनः सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जो है वो है हमारे पास 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। यानी कि x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना 155 रुपए। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तभी आपको आगे बढ़ना है। समीकरण 1-2 से वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर कितना 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है हमको, ये आएगा हमारे पास में 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो कितना बचा इधर हमारे पास में, ये आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155। तो हमारे पास में वैल्यू आती है निकल करके, जब इसको सॉल्व करते हैं दोनों तरफ, एक तरफ 5y, ये आएगी वैल्यू निकल करके माइनस का 5y माइनस के 5y इज इक्वल टू 50 माइनस के 50। तो 5y माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू कितना आया 10, y की वैल्यू आई 10। यहाँ पर y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, अब हम y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, सेम आंसर आना है आपके पास में। तो हमारे पास निकल करके आएगा वैल्यू समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा निकल करके, एक समीकरण 1 में x प्लस कितना 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, इधर जाकर के घट जाएगा दूसरी साइड में। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमसे पूछा है इसने कि यदि 25 किलोमीटर और भी दूरी से चली जाए, यदि 25 किलोमीटर, एक और क्वेश्चन इसी में ऐड किया, देखिए दिखा देता हूं अभी आपको एक और चीज इसमें, कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जो भाड़ा देना होगा वो आएगा निकल करके 25 किलोमीटर
दूरी तय करने के लिए दे भाड़ा, वो आएगा हमारे पास निकल करके x प्लस 25y। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में x प्लस 25y, ये हो जाएगा x प्लस 25y। तो x और y की वैल्यू हमें पता है, तो दोनों को पुट कर देंगे यहाँ पर। कितना आ जाएगा निकल करके, x की वैल्यू 5 प्लस 25 गुणा y की वैल्यु क्या है 10, तो 250 तो ये हो गया, और ये तो कितना हो गया 50 प्लस 5 यानी कि 255 रुपए। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो फाइंड आउट द फ्रैक्शन, वो भिन्न निकालिए। सबसे पहले मैंने बताया सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन, माना किसी भिन्न का के अंश और हर, क्योंकि आपको पता है भिन्न किससे निर्मित होती है, अंश और हर, अंश बटे हर से, यानी कि अंश और हर क्रम से है, क्या है x और y है। तो हमारे पास भिन्न जो आ जाएगी निकल करके, इसलिए भिन्न क्या बन जाएगी हमारे पास, जो भिन्न बनेगी वो हो जाएगी x/y। अब पहली कंडीशन में क्या कहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रथम शर्त, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, जब अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, जब अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तब क्या बनेगी, तब जो हमारे पास बनेगी समीकरण क्या किस तरीके से हो जाती है कि x प्लस 2/y प्लस 2 कितना हो जाती है वो भिन्न, वो हो जाती है हमारे पास में, ये दे रखा है 9/11 हो जाती है। तो 9/11 ये हमारे पास हो जाती है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस वाली मल्टीप्लाई आप कर लेंगे यहाँ पर। देखें 11x प्लस 11 दूनी 22, यानी कि ये क्रॉस इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये कितना आ जाता है प्लस नहीं इज इक्वल टू कितना 9y प्लस 18। तो हमारे पास निकल करके आती है 11x माइनस 9y, और कितना ये इधर आकर के घट जाएगा 22 में से, या उधर ले जाते हैं इसी कोई, ये हो जाएगा 18 माइनस 22, कितना हो गया ये 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन गई। इसके बाद में अंश या दूसरी कंडीशन दे रखी है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन है हमारे पास में, कितना दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। द्वितीय शर्त क्या है, जो द्वितीय शर्त है, जब अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तब जो भिन्न है वो कितना हो जाती है, x प्लस y, यानी कि x प्लस 3/y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, क्योंकि कितना हो जाती है भिन्न उसके बाद में 5/6। तो इसको भी हम जरा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना आता हमारे पास वैल्यू निकल करके
6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस कितना 15। इधर ले आएंगे 6x माइनस 5y, ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 के तो माइनस के 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये रही हमारे पास, समीकरण नंबर 2 ये रही। किसी भी समीकरण से एक वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और उसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी आएगी निकालने के बाद 6x इज इक्वल टू कितना माइनस का 3 और प्लस 5y, या x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है हमको, रख देंगे यहाँ पर निकाल करके इसके वैल्यू को 11x, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 11 गुणा x की वैल्यू क्या आई है 5y माइनस 3/6 और माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 पंजे 55, y माइनस 33 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इसके बाद में जस्ट 6 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा, निकाल लेंगे हम इसका 55y माइनस 33 और कितना 9 छिक्का 54y और 6 की इधर हो जाएगी माइनस का 24, 6 चौक 24। इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर ही, ये निकल करके आएगा मेरे पास में 55 में से 54 गए, यहाँ पे 55 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना y बचा सिर्फ, और ये इधर आकर के 24 जोड़ के 33, ये हो जाएंगे 33 और माइनस 24, कितना बचा यहाँ पर 33 में से 24 गए तो ये बचा हमारे पास 9, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, 2 में रख देता हूँ मैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। थोड़ा नीचे को सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको देखने में आसानी भी रहे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है हमको, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे जब, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 गुना 9 इज इक्वल टू माइनस 3। 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 माइनस 3 42, 6x इज इक्वल टू 42, यानी कि x इज इक्वल टू 7। x और y की वैल्यू ही हमसे पूछी थी, एक बार आप शॉर्ट में भी इस क्वेश्चन को पूरा देख सकते हैं, ये मैंने आपको कर दिया है यहाँ पे शॉर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। ये रहा पूरा इसका सॉल्यूशन, आप चाहें तो एक बार में भी इसका आंसर उतार सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद हो जाएगी। तो और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु को ही हम एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं हम, सॉल्यूशन माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये है y वर्ष है। तब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा, 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है कंडीशन, 5 वर्ष बाद, पहले सबसे पहला केस है हमारा 5 वर्ष बाद, तो
5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, पहले ये निकालेंगे जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद x + 5, और इसी तरीके से उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु ये हो जाएगी y + 5। और प्रश्नानुसार क्या है बात, प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कह रखा है कि उसकी जो आयु है 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना, यानी कि x + 5 की जो वैल्यू है तो कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना उसके पुत्र की आयु के। तो ये हो जाएगी पहली समीकरण, यहाँ से निकलेगी x + 5 = कितना, 3y + 15। ये आ जाएगा मेरे पास में x - 3y, और ये 5 जाएगा तो उधर 10। समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन इधर करता हूं मैं जरा इसको, 5 वर्ष पूर्व, अब चलते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु ये हो जाएगी x - y। इसी तरीके से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु ये हो जाएगी y - 5। और कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार दे रखी है, प्रश्नानुसार जो दे रखा है उन्होंने कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की जो आयु है यानी कि x - y, वो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, इसकी 7 गुनी, y - 5। तो यहां से समीकरण को निकालते हैं, x - y = कितना हो जाता है हमारे पास में, ये x - y नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, x - ये है 5, x - 5, x - 5, और यहाँ पर भी x - 5। तो ये x - 5 = 7y, और 7 × 5 = 35। तो x कितना हो जाएगा, ये 7y = -35 + 5, यानी कि x - 7y = -30। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। इसके बाद दोनों समीकरणों से किसी भी वैल्यू को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक इक्वेशन में। तो मैं सबसे पहले किसी भी एक समीकरण को लेता हूं और वहां से सॉल्यूशन को निकालना स्टार्ट करता हूं। समीकरण नंबर कौन सी से, 2 से ही कर देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू, x = आ जाएगा हमारे पास 7y - 30। तो समीकरण यानी कि ये ही हम वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 7y - 30 और -3y = 10। कितना हो गया, ये 7 में से 3 गए तो कितना हो गया, 4। ये हो गया 4y = ये हो गया 10 + 30 यानी कि 40, या 4y = 40 यानी कि y = 10। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू भी निकल आएगी। x = 7 × 10 - 30, यानी कि x में से कितना घटा देंगे, 70 - 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 40, यानी कि 40 वर्ष। तो अब हमारे पास ये आंसर निकल करके आ चुके हैं, क्योंकि जैकब की हमने जो एज मानी थी वो थी x और उसके पुत्र की मानी थी y। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है, और ये वर्ष भी लिख देंगे इसमें आंसर में, क्योंकि एज वर्ष में, आयु वर्षों में होती है। तो वर्तमान आयु ये है इन दोनों के निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लास्ट हो गए यहीं पर ही। तो ये था आपका ये चैप्टर। इसके बाद अगले चैप्टर का अगली एक्सरसाइज भी आपको जल्दी मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।